रांची में रहते हैं उन्हें कम से कम देखिए सरकार अपने आप को बचाव में डिफेंड करने में लगी है। कम से कम विपक्ष को आना चाहिए। विपक्ष को आकर जो भाई लोग धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, जो अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं, उनसे मिलना चाहिए। सिर्फ जेपीएससी गेट पर ही नहीं होगा, वो आंदोलन पूरे झारखंड के 2400 जिलों पे उलगुलान के स्वरूप में देखने को मिलेगा। वो आंदोलन में मुख्यमंत्री महोदय का भ्रमण करना मुश्किल हो जाएगा। उस नामदा के विधानसभा में बात करने से जब इन्होंने बात रखी कि मुंडन किया गया, पिंडदान किया गया, तब इनकी आवाज़ से 3 से 4 दिन के अंदर नए अध्यक्ष बन सकते हैं। तो मैं पूरा विश्वास है कि जेकेएलएम का जो समर्थन मिला है और देवेंद्र जयराम का नाम दे दीजिए। अभी फौरन चलिए राज्यपाल महोदय के पास, नाम दे दिए हैं। अभी हम राज्यपाल महोदय से बात किए हैं तो बोले 5 को प्रतिनिधिमंडल लेके आप आइए, तो आप लोग चलिए बातचीत करते हैं। और नहीं तो फिर हम लोग 1 महीना का अल्टीमेट देते हैं। फिर जैसे हम लोग बड़ा आंदोलन करते आए हैं उस प्रकार से हमारा संगठन भी आपको कोऑपरेट करेगा। नहीं यार भैया, लेकिन फिलहाल आपका सेहत, आपका स्वस्थ रहना, आपका ठीक हालत में रहना भी आवश्यक है। 10 दिन तक हाँ, हम देखे हैं, हमको कोई सूचना दी है, देवेंद्र दा ही सूचना दिए हैं। और तो उसके लिए थोड़ा सा मान के चलिए, हम लोग 81 में 1 विधायक है, बाकी 80 लोग 2 पार्टी में हैं, तो समझ सकते हैं कि हमारी परिस्थिति भी क्या है। एक 56 वाले हैं, एक 24 वाले, हम अकेला एक साइड है। तो इसलिए हम लोग यहाँ इस के बाद भी जो भी आपके लिए होगा, हम लोग आपके संग, हम लोग उसके लिए कभी पीछे हटे ना हटेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सेहत अध्यक्ष कुमार ठीक नया चयनित है, जिन मेंबर का मनमानी ऐसा चल रहा है कि वो लोग रिजल्ट नहीं राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए हैं। रिजल्ट तो जारी करना होगा उनको। विगत 11 महीना से रिजल्ट बन के तैयार है और लगातार हम लोग अध्यक्ष की नियुक्ति से लेकर हर विषय को लेकर बार नहीं, अध्यक्ष का नियुक्ति को लेकर तो सवाल भी हम लोग उठाए थे, उसके बाद नियुक्ति भी हुआ। अभी सत्र चल नहीं रहा है, लेकिन विधानसभा से भी उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को समर्थन देंगे। नहीं, बिल्कुल हम लोग का पूर्ण समर्थन रहेगा। आप लोग आंदोलन को अभी फ़िलहाल आप अपने सेहत को देखते हुए, हमें लगता है कि थोड़ा सा आपको भी गंभीर होना है। आप रहेंगे तो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। आखिर लड़ाई किसके लिए है? जिनके लिए लड़ाई है उनका भी तो स्वस्थ रहना ठीक आवश्यक है। लड़ाई किन के लिए है? आप लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए है। तो इस लड़ाई को जिनके लिए लड़ा जा रहा है उनका भी दुरुस्त रहना आवश्यक है। चलिए, अभी राज्यपाल महोदय से हम समय लिए हैं, क्या वो कहते हैं। नहीं, नारा नहीं, नारा जब तक मुकाम नहीं, नारा नहीं होगा। पाँच जन का नाम दे दीजिए। अभी फौरन चलिए राज्यपाल महोदय के पास, नाम दे दिए हैं। हाँ, मीडिया बंधु, आप लोग कुछ कहना है, मीडिया बहनी तो पूछिए। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य विषय है कि इस राज्य की जो सर्वोच्च परीक्षा है जेपीएससी, अगर उसका ये रवैया रहेगा तो उचित नहीं है। तो हम आपके माध्यम से राज्य सरकार से, जेपीएससी के चेयरमैन से ये मांग करते हैं कि जो रिजल्ट जो विगत कई महीनों से पेंडिंग पड़ा है, उस रिजल्ट का प्रकाशन यथाशीघ्र किया जाए, जिससे कि आंदोलन कर रहे छात्रों को राहत की सांस ले सके। हमेशा स्टूडेंट को कभी लाठीचार्ज कर दिया जाता है, कभी अनशन पे छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही ये 8 दिन से बस अनशन में बैठे हुए हैं। ऐसे कब तक चलेगा? देखिए, सिस्टम को दुरुस्त जब तक हम लोग नहीं करते हैं, सिस्टम को एक बार दुरुस्त करने की आवश्यकता है। इस सिस्टम में आज जो आंदोलन करने वाले युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, जिनमें नैतिकता है, जिनमें निष्ठा है, जिस दिन वे लोग इस सिस्टम में आकर बैठने लगेंगे, धीरे धीरे सिस्टम दुरुस्त होगा। चूँकि अभी भी सिस्टम में बहुत सारे दिमाग लगे हुए हैं, उन दिमागों को दुरुस्त करना, ठीक करना भविष्य के लिए अति आवश्यक है। जेपीएससी का एग्जाम जो है अभी इतना डिले हुआ है, रिजल्ट लिए सरकारी पक्ष तरफ से कुछ भी उन पर सकारात्मक नहीं किया गया, क्या कहेंगे इस पर? कभी जेसीसी का पेपर लीक हो जा रहा है। देखिए, हर एक पे अब तो 9वीं आपने देखा कि 10वीं की परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, तो इसके लिए सरकार को इन संबंधित विधेयक लाना चाहिए, उनको कानून बनाना चाहिए, कानूनों को धरातल पर उतार कर दिखाना चाहिए, तभी ये जो व्यवस्थाएँ वो मजबूती के साथ कार्य करेंगी। सर, छात्र तो हमेशा रोड पे ही बैठे रह रहे हैं, हमें जब देखा जाए। जी बिल्कुल, ये इस राज्य का दुर्भाग्य है, जिनको
इस राज्य की उन्नति के लिए, इस राज्य की सशक्तिकरण के लिए अपना समय, अपना ऊर्जा देना चाहिए। वे लोग हमेशा सड़कों में, धरनों में, आंदोलनों में व्यस्त पाए जा रहे हैं अपने हक अधिकार के लिए। ये इस राज्य के लिए दुर्भाग्य का विषय है। युवा शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो इस राज्य को दिशा दे सकती है, और वह अपनी दिशा देने का कार्य ना करके वह धरनों पर बैठी है। ये दुर्भाग्य का, इस पर सरकार को गंभीर चिंतन मंथन करना चाहिए। विशेषकर जो परीक्षा संबंधित जो विषय हैं, इन पर सरकार को विशेष कैबिनेट लानी चाहिए। उस पर गहन चिंतन मनन करते हुए एक बेहतर कानून को तैयार करने की आवश्यकता है। रिजल्ट में देर हो रही है तो ये क्या रिजल्ट जो है भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं आप? देखिए, रिजल्ट में देरी हो रही है, और जितना देरी होगी हमारी आशंकाएं भी उतनी मजबूत होंगी, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि रिजल्ट देरी ना हो। उसके लिए लगातार अब हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, एक अल्टीमेट देंगे अभी और उसके बाद पुनः अगर नहीं होता है तो एक जोरदार आंदोलन की तैयारी करेंगे। जयराम जी, सीएम हेमंत का कहना है कि जेपीएससी जो है एक स्वायत्त संस्था है, सरकार उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। नहीं, देखिए, झारखंड की नामी संस्था है तो निसंदेह आप उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं। सरकार है, राज्य की सरकार को मार्गदर्शन देना चाहिए। आखिर क्या लगता है कि हर बार कभी परीक्षा कराने को लेकर छात्र आंदोलन करते, फिर परीक्षा हो या तो रिजल्ट को लेकर, पीछे की क्या कहानी है, क्या आपको लगता है? देखिए, अभी तो जैसा हमें समझ में आ रहा है, बहुत सारी पीछे पर्दे के पीछे बहुत सारी कहानियाँ रची जाती हैं। उनसे जब हम सटीक अपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेंगे तो आपके माध्यम से उसे साझा करेंगे, लेकिन अभी कुछ भी सटीक कह पाना कठिन है। बोला जा रहा है कि रिजल्ट बन करके तैयार है, लेकिन सदस्य लोग दस्तखत नहीं कर रहा है। करेंगे, दस्तखत तक वो करेंगे, ज़रूर सिग्नेचर करेंगे। अब जब राज्य के युवा सड़कों पर है, राज्य के युवा चाहे एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, तो निसंदेह उन्हें दस्तखत के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उनके कहने सब कुछ नहीं होगा। जयराम जी, कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वह भी छात्रों की आवाज़ उठाने से परहेज। देखिए, निसंदेह विपक्ष को कम से कम इस मामले को, जी निसंदेह, अभी कम से कम रांची में नेता प्रतिपक्ष भी रांची में रहते हैं। उन्हें कम से कम, देखिए, सरकार अपने आप को बचाव में डिफेंड करने में लगी है। कम से कम विपक्ष को आना चाहिए। विपक्ष को आकर जो भाई लोग धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, जो अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं, उनसे मिलना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। विपक्ष भी लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी ताकत की भूमिका का निर्वहन करती है, तो माननीय प्रतिपक्ष नेता को यहाँ तक आने की आवश्यकता थी। धन्यवाद। जयराम जी, आपको आने में इतना समय क्यों लग गया? देखिए, आप देख ही रहे हैं हमारे विधानसभा को, आपसे किसी से छुपा नहीं है हमारा विधानसभा में घटनाक्रम क्या हो रहा है, और हमारे आस पड़ोस के जो विधानसभा है वहाँ क्या घटनाक्रम हो रहे हैं। कभी प्रवासी मजदूर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, और तीसरे चौथे पाँचवें दिन प्रवासी मजदूरों का सब गांव पहुंच जाता है। कभी नक्सली जैसी वारदातें हो जाती हैं, तो कभी हत्याएं जैसी हो जाती हैं। तो जब हम विधायक नहीं थे तो हम फ्री थे, हम अवेलेबल थे आपके लिए, लेकिन विधायक होने के बाद हमारी भी जो एक प्रोटोकॉल हो चुका है अपने क्षेत्र के लिए, आसपास के क्षेत्रों के लिए, तो वहाँ समय देना पड़ता है। आप ही के विधानसभा में एक मुस्लिम युवक की पीट कर हत्या की बात सामने आई। जी, हम गए थे, हमने घटना को संज्ञान में लिया। हम जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनसे भी मिले, तो ये मामला हमारे संज्ञान में है। इसे बहुत ही खेदजनक है और बहुत ही चिंताजनक है कि लोग, और जब तक रिजल्ट जारी नहीं हो जाता है तब तक हमें लगातार गाइडलाइन भी करते रहेंगे, कैसे आंदोलन करना है, कैसे रिजल्ट निकलवाना है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुक्ला जी, जयराम महतो जी यहाँ पे आए, जेल कैंप का एक विधायक होने के बाद भी बीजेपी के और भी विधायक बहुत सारे लोग हैं वो नहीं आए, यहाँ तक कि जो राज्य में जिनका सरकार है उनके विधायक से कोई नहीं आए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि जिसका समर्थन मिलेगा उसके साथ है, जिसका समर्थन नहीं मिलेगा हम उसके भी साथ हैं। अगर ये आए हैं हमें प्रत्यक्ष रूप से हमारी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए, तो हमें बहुत खुशी है और हमें बहुत उम्मीद भी है इन पर। अच्छा, अब क्या उम्मीद लगता है कि जेपीएससी का रिजल्ट जयराम महतो के आने से जारी हो जाएगा? जब जयराम दा के विधानसभा में बात करने से, जब इन्होंने बात रखी कि मुंडन किया गया, पिंडदान किया गया, तब इनकी आवाज़ से 3 से 4 दिन के अंदर नए अध्यक्ष बन सकते हैं। तो मैं पूरा विश्वास है कि JKLM का जो समर्थन मिला है, और देवेंद्र दा, जयराम दा और उनके पूरे टीम के जो कल भी आए थे गिरिडीह से जो प्रत्याशी हैं राजेश रतन जी, सबका समर्थन मिला है। हमें पूरा विश्वास है कि आए हैं तो हमें रिजल्ट जरूर मिलेगा। धरना पे बैठे हुए हैं, फिर भी कोई सुनने को तैयार नहीं। देखिए, आप देख ही रहे हैं सिस्टम कैसा चल रहा है। सरकार को बहुमत का बहुत अभिमान है, 56 सीटों का लगातार अभिमान है, वो मनमानी करती जा रही है। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि लोकतंत्र में
जनता की आवाज़ भी मायने है, लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ मायने है, लोकतंत्र में छात्रों की आवाज़ मायने है। तो उन्हें अपनी आंखों को खोलना चाहिए, अपने कानों को सुनने के लिए खोलना चाहिए और उन्हें सुननी चाहिए कि राज्य में हो क्या रहा है। लेकिन विपक्ष तो आवाज़ ही नहीं उठा रहा है। ये दुर्भाग्य, इस राज्य का दुर्भाग्य, चूँकि लोकतंत्र की स्थिति तभी मजबूत होगी जब विपक्ष भी मजबूत होता है। अगर वो विपक्ष जो जिनकी 20 से ज़्यादा सीटें हैं, अगर वो विपक्ष अगर मजबूती से हमारी बातों को नहीं उठाता है तो ये दुर्भाग्य है। नहीं, सब चीज मुद्दों पे बात होगी, इसी मुद्दे पे बात होगी। राज्यपाल महोदय से मैंने इसी विषय पे बात किया है कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उन्हें आप समय दीजिए, 5 मिनट का आपसे मिलना चाहते हैं। आपके साथ अभी कोई छात्र भी जा रहे हैं? छात्रों के लिए जगह हमें क्या, हम तो छात्रों के लिए आए हैं, समय के जी, तो इनके लिए हमने समय दिया। दोस्त अब देवेंद्र जी क्या कहिएगा? जेपीएससी, जेएसएससी, पता ना क्या क्या आप लगातार लाठी खाते रहे, फिर से तैयारी हो रही है। जी, झारखंड लोक सेवा आयोग जो झारखंड प्रदेश के सबसे बड़ी नियुक्ति संस्था, जिसमें पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल में छात्र थे और आज डुमरी के विधायक माननीय टाइगर जयराम महतो जी समझा बुझाकर छात्रों का भूख हड़ताल को तोड़ा है। और पार्टी के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष होने के नाते हम आयोग को और सरकार को हम कहना चाहते हैं, क्योंकि लंबे आंदोलन के बाद चेयरमैन मिला है और चेयरमैन का अपॉइंटमेंट में देर होना और रिजल्ट प्रकाशन में देर होना छात्रों के रोजगार के मंशा पर सवाल खड़ा होती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफिसर, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, CDPO, ऐसे तमाम कई परीक्षाएं लंबित है जो छात्र बेसब्री से व्याकुल हैं अपने रिजल्ट को देखने को लेकर के। लेकिन छात्रों का पीड़ा को, दर्द को समझने वाले नहीं है। इसलिए आज हम पार्टी के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष होने के नाते अगर आज हम लोग समझा बुझा करके भूख हड़ताल तोड़ा है तो साथ ही साथ ये सरकार को और आयोग को चेतावनी देते हैं, साथ ही साथ कि मई महीना तक अल्टीमेटम देते हैं। अगर मई महीना के तक में अगर जेपीएससी मुख्य परीक्षा का प्रकाशन नहीं होती है तो 5 जून डेडलाइन याद कर लीजिए। 5 जून के बाद एक डेट तैयार होगा और वो आंदोलन सिर्फ जेपीएससी गेट पर ही नहीं होगा, वो आंदोलन पूरे झारखंड के 24 जिलों पे उलगुलान के स्वरूप में देखने को मिलेगा। वो आंदोलन में मुख्यमंत्री महोदय का भ्रमण करना मुश्किल हो जाएगा। उस आंदोलन में माननीय जितने भी मंत्रीगण है उन लोग का निकलना, पब्लिक के बीच आना जाना मुश्किल हो जाएगा। पूरा का पूरा चक्का जाम कर देंगे हम लोग और वही स्वरूप में, जिस स्वरूप में आंदोलन होते आया है उसी स्वरूप में आंदोलन होगा। चाहे बदन पे लाठी पड़े, चाहे अटवार जेल जाना पड़े, चाहे कुछ भी करे, लेकिन छात्र का दर्द, दुख, पीड़ा को लेकर के हमेशा की तरह लड़ते हैं, वैसे लड़ेंगे। बस मई तक अल्टीमेटम दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और इस कार्यालय में बैठे तमाम जितने भी अध्यक्ष और माननीय लोग हैं, सबसे हम यही कहना चाहते हैं, आपके पास मई तक का समय है, आप काम कर लीजिए और निष्पक्ष तरीके से रिजल्ट का प्रकाशन करिए। उसके बाद आपका कोई तरह का आपका सुनवाई नहीं होगा, किसी बात पर नहीं सुनेंगे, यहीं पे आमने सामने आप हो जाएंगे। उसके बाद लड़ाई दृश्य देखने को होगा और वो दृश्य आपको बिरसा मुंडा का स्वरूप, धरती आबा चांद भैरव नीलांबर पीतांबर के तर्ज पे लड़ा जाएगा।